मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। कल तो मार्केट जब मैं बात कर रहा था ऊपर उठी थी, लेकिन शाम तक नीचे आ गई। आज सुबह से नीचे ही है, 100 पॉइंट नीचे हो गई। शायद डिलेड रिएक्शन है हाइडेनबर्ग रिपोर्ट की। जो भी है, मार्केट आज नीचे है। निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे है। सबसे बड़ा फॉल हो रहा है HDFC बैंक में, जो निरंतर FIIs बेच रहे हैं। लगभग 50% तक उनका स्टेक आ चुका है और 3% आज सुबह मार्केट डाउन था। 1600 रुपये के आसपास इधर ट्रेड हो रहा था। तो क्योंकि MSI इंडेक्स में जो अलोकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, उतना अलोकेशन नहीं मिला, इसी कारण है। और दूसरा कारण मैंने कल आपको बताया कि जो मर्जर प्लान थी उनकी, वो प्लान की तरफ नहीं गई, क्योंकि RBI की रेट्स बहुत टाइट रही है, अभी भी टाइट है, और इसके कारण बहुत सारे प्रेशर में है डिपॉजिट्स पकड़ने के लिए। क्योंकि डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, वो लोन बुक को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। जो लोन को वो बेचना चाहते हैं, बिल्डर लोन, उसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब लोग को उनके अच्छे रिटेल लोन्स चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे शशिधर जगदीशन, यही बड़ा न्यूज़ है HDFC बैंक में, और इसके कारण गिर रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा डिटेल डायग्राम आया है कि कैसा ये अदानी और जो अशोक आहूजा है उनका फंड का क्या लिंक है। तो क्या होगा, ये डिलेड रिएक्शन होगा, उतना जल्दी रिएक्शन नहीं होगा। आज नाटको फार्मा की रिजल्ट्स आई, बहुत उम्दा रिजल्ट्स थी। 59% प्रॉफिट ने ग्रो की है। और आपको सारे में जो मैंने नाटको के बारे में बोला वो सब सच निकला। नाटको एक स्पेशलाइज्ड जेनेरिक मैन्युफैक्चरर है जो डिफ़िकल्ट टू मेक प्रोडक्ट्स और नीश एरियाज में कंसंट्रेट करता है। इंडिया में उसका कोई रुचि नहीं है, लेकिन वो नॉर्थ अमेरिका ही उनका सबसे बड़ा मार्केट है। अभी वो ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंड कर रहे हैं और एक्सपेंड लगातार करते रहेंगे। अभी उनके पास 2000 करोड़ का फ्री कैश है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगले साल की अंत तक 4000 करोड़ फ्री कैश होगा। जब CEO को पूछा गया कि आप कैश से क्या कर रहे हैं, उन्होंने साफ बोल दिया कि इंडिया में वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया में इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो ड्रग डिस्कवरी वाला न्यू स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, अगर कोई अच्छा चांस मिला तो लोगों ने कॉन कॉल में पूछा, क्या साहब आप बड़ा डिविडेंड देंगे? तो उन्होंने नो, नॉर्मल डिविडेंड ही दूंगा, कैश को कंजर्व करूंगा और जब चांस मिलेगा तो अच्छा कंपनी दबोच लूँगा। तो ये स्पेक्टेकुलर रिजल्ट का कारण कोई वन ऑफ सेल के बारे में पूछने से उन्होंने बोला नहीं, नॉर्मल सेल्स था। कनाडा में बिजनेस ग्रो हुई और कैनेडियन बिजनेस के बलबूते पे ही उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इंक्रीज हुआ है। उन्होंने को ये भी पूछा गया कि आपके पास रेवलमाइन का एक प्रोडक्ट है, वो 26 में एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगा, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला हमने CPT नाम का एक प्लांट पेस्टिसाइड बनाया है और सेमीग्लूटाइड माइलम के साथ टाइप किया है। तो जब रेवलमाइन का नीचे आएगा, ये दोनों ऊपर जाके उसको मैच कर लेंगे और हमारे पास 9 या 10 प्रोडक्ट्स हैं जो उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा शायद 1 या 2 क्वार्टर 25-26 में धीमा रहेगा। लेकिन आज के लिए बहुत अच्छा खबर है और सेकंड क्वार्टर भी बहुत अच्छा रहेगा, उन्होंने ये साफ बोल दिया है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सुबह 1500 क्रॉस किया था, लेकिन मार्केट बेरिश है तो उसने स्टॉक भी नीचे आया, और क्योंकि स्टॉक नीचे आया तो अभी 13 to 14 टाइम्स अर्निंग्स पे है
तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये हीरो का सुई नहीं है। अगर आपके पास 1500 रुपया खर्च के लिए है तो आप इससे कॉन्फिडेंटली नैटको फार्मा ले सकते हो। आज मैं फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ इंग्लैंड से पढ़ रहा था, उसने से न्यूज़ आया है कि टोक्यो में निक्की ने ऊपर क्लोज हुआ है और निक्की ने लगभग सारे लॉसेस जो थे, जो पहले वीक ऑफ अगस्त में आया था, उन सबको रिवर्स कर दिया है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत जो फ्रॉड था उसे हैंडल किया गया। कल यूएस मार्केट बिल्कुल फ्लैट थी, न इधर ऊपर चढ़ी न नीचे आई। लेकिन जो भारत का हाइंडनबर्ग का रिपोर्ट के कारण डिलेड रिएक्शन से मार्केट अभी भी थोड़ा नीचे है। और एक बड़ा न्यूज़ है कि भारती एयरटेल ने की फैमिली ने इसमें स्टेक बीटी में 24% की स्टेक करने का दावा किया है। 24% स्टेक उन्होंने ब्रिटिश टेलीकॉम में खरीदा है और जो एक फ्रेंच कॉन्ग्लोमरेट वो स्टेक को बेच रही है, सुनील मित्तल ने उसको खरीद लिया है। ये 24% स्टेक के साथ ये ब्रिटिश टेलीकॉम में मेजर प्लेयर बन जाएंगे। एक ज़माना ऐसा था 1999 से 2001 में, जहां ब्रिटिश टेलीकॉम इस कंपनी में 21% शेयर ओनर थे। लेकिन भारती ने जो प्रॉफिट मुनाफा इंडिया में कमाया उसको अफ्रीका में लगाया और वो अफ्रीका की जो बिजनेस है उसको उन्होंने लंदन में ही लिस्ट किया है। लंदन में उनके फैमिली के पास 2-3 होटल्स हैं जो उनके दामाद चलाते हैं और उनका बेटा भी लंदन में सेटल हुआ है। तो शायद इसी कारण वो लंदन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिलायंस रिटेल ने न्यूज़ में है, अभी मैंने आपको बताया कि 42,000 लोगों को नौकरी चला गया। फिर भी उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है, रिलायंस फैमिली को बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेस अच्छा करेगा। अभी फैमिली जो है 15,000 करोड़ इस पे इन्वेस्ट करेगा। इसी कारण में मैं रिलायंस को कंसिडर नहीं करता मैं पर्सनली, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे अनटैंगल करना और समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसी कारण मैं नहीं छूता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं छूना चाहिए, लेकिन आज के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। 15,000 करोड़ रिटेल ऑपरेशंस में वो इन्वेस्ट करेंगे अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। ट्रेंड का रिजल्ट आया, बहुत उम्दा रिजल्ट था और शेयर प्राइस उसी दिन 12% ऊपर गया। ट्रेंड का मैजिक ये है कि जो स्टोर्स हैं उसमें उनकी प्राइवेट लेबल सेल्स बहुत ज़्यादा है। उनके 2 ब्रांड्स हैं, वेस्ट साइड और ज़ूडियो। इन दोनों में 100% प्राइवेट लेबल ही है। वो दूसरों का माल उधर नहीं बेचते हैं, इसलिए उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा है और ज़ूडियो के कारण ही इतना बड़ा वैल्यूएशन उनका है। ज़ूडियो में सारे चीज़ 1000 रुपया के कम मिलते हैं। उनके पास एक जॉइंट वेंचर स्टार नाम का एक हाइपर मार्ट है जहाँ ग्रोसरीज बेचा जाता है। ना भी उन्होंने स्टार को टर्न अराउंड करने के लिए हर स्टार की दुकान में ज़ूडियो का स्टोर इनसाइड स्टोर कर दिया है ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए और उधर भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। स्टार प्रॉफिटेबल हो गया और वहाँ भी लगभग 40% उनका सेल प्राइवेट लेबल है। ये पल्सेस सीरियल्स में आसान है, वेजिटेबल्स में आसान है, लेकिन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोप और कॉस्मेटिक्स उसमें अपना ब्रांड बेचना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन स्टार कुछ कर रहा है, लेकिन स्टार की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, हीरे की सुई है, आप इसको छू नहीं सकते। टाटा मोटर्स आज सुबह रैली हुई थी लेकिन उसके बाद करेक्शन आई थी और इसीलिए करेक्शन आई थी क्योंकि सारे मार्केट्स वीक थी। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बाद दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी उनका टाइटन था, लेकिन अब टाइटन को तीसरे प्लेस में छोड़कर टाटा मोटर्स दूसरे प्लेस तक पहुंच गई है। तो ओवरऑल जो टाटा मोटर्स के कारण टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन और बढ़ते जा रही है। गोल्ड की प्राइस में इजाफा हुआ है, लगभग 100 रुपया का इजाफा हुआ है। 95 रुपया ठीक ठाक देखे तो 95 रुपया का इजाफा हुआ है, तो 6,565 रुपया तक पहुंच गया है। तो उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, बट गोल्ड ऊपर ही जाएगा क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन की कंट्रोल में आने की चांसेस बहुत ब्राइट है और उसके कारण इंटरेस्ट रेट्स कट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होता है तो डॉलर के लिए वीकनेस आएगा और गोल्ड स्ट्रेंथन होगा।
आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।